पूर्ण महाकुंभ का मंगलमय मुहूर्त, प्रयागराज की पुण्य भूमि और पूज्य बापू जी की अमृतवाणी। हम पूज्य मुरारी बापू जी से बात कर रहे हैं कि कुंभ का ये ज्ञान, विज्ञान और इसके पूरे अनुष्ठान पर इनसे हम जिज्ञासु दृष्टि से हम इनसे जानना चाहते हैं कि कुंभ का विज्ञान और ज्ञान, ये आम लोगों को इसका आंतरिक चीजें समझ में कम आती हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पूर्ण कुंभ का अवसर है, 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है तो संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पीछे विज्ञान क्या है और इसको सरलता से कैसे लोग समझें? बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान में थियरी होती है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। इसका मतलब है कि 144 साल पहले जो वायुमंडल, ग्रह, नक्षत्र जो युति हुई होगी वो इस बार है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बहुत बड़ा है कि इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, इतना सद्विचार फैल रहा है और इन सब के साथ श्रद्धा लेकर जो लोग डुबकी लगाते हैं तो ये जल कुछ बिलक ढंग का बन जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि है, ये केवल H2O नहीं रहेगा। जो H2O से पानी होता है, ये पानी नहीं है, जल है। और रामचरितमानस में लिखा है कि अंगद ने रावण को कहा कि तू बड़ा विद्वान है, बड़ा वैज्ञानिक भी है, इतना नहीं समझता कि गंगा नदी नहीं है, गंगा देवता है। तो ये प्रवाह देवताई पर प्रवाह है, डिवाइन फोर्स आ रहा है मेरी दृष्टि से। तो इसका विज्ञान के द्वारा उसका संशोधन हो तो इसमें से बहुत रहस्य खुलेगा। तो मैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 बार कहा कि इस बार के कुंभ की जो रेंज है ये वैश्विक है, त्रिभुवनीय है। इसका फायदा हिंदुस्तान की पर, अपनी भारत की भूमि पर हो रहा है। तो भारत को ये कवर करते हुए भारत के थ्रू पूरे विश्व पर एक वैज्ञानिक असर छोड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है, हनुमान जी को भी वैज्ञानिक कहा है, पतंजलि को भी वैज्ञानिक कहा है, कुंभज ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है। और इन महापुरुषों ने युग पूर्व इनमें स्नान किया है। और आज भी हम संसारी लोग नहीं देख पाते, लेकिन बिना बॉडी, अशरीर रूप से ये लोग, तो इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान तो इसके पीछे है ही, शास्त्र तो इसके पीछे है ही। लेकिन मैं विज्ञान जगत को विनय करूं कि आपके पास जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके द्वारा भी इसका अध्ययन करो तो बहुत फायदा होगा। बापूजी, सनातन को लेकर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। योगी जी ने भी कहा कि भारत पर अगर हमला होता है, भारत की क्षति होती है तो सनातन की क्षति है और हमें एक रहना है सनातन को। लेकिन देखा जा रहा है कि अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो अलग अलग विचार सिर्फ सनातन के ही अंतर्विरोध, आपस के अंतर्विरोध से कितना, उसको कैसे निपटा जाए? नहीं, जो मतांतर है उसकी जड़ तो सनातन ही है। जैसे ये गंगा के घाट बनाए हैं, काशी में 84 घाट, 84 घाट है। तो ये कबीर का घाट है कि रामानुज का घाट है कि फला का घाट है कि फला है, ठीक है। ये घाट अपने अपने हो से, नहाना तो गंगा में ही पड़ेगा। घाट पर तो पत्थर है, उसमें तो सिर फोड़ो, नहाया नहीं जाएगा। तो ये जो बिलक बिलक मत की बातें हैं वो सब घाट है अपने अपने, लेकिन नहाना पड़ेगा तो सनातन प्रवाह में ही। तो सनातन हमारी जड़ें हैं, ये मूल भी है और फूल भी है। और ये मूल और फूल के बीच में, सनातनता के मूल और फूल के बीच में हमारा जीवन बह रहा है। तो सनातन को नहीं हटाया जा सकता। और मैंने भी कथा में कहा कि ये मेरी दृष्टि में भारत सनातन है, सनातन भारत है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है तो स्तुति में कि मैं आपको कृष्ण, योगेश्वर, कई प्रकार से आपको पुकार सकता हूँ, केशव, माधव, मधुसूदन, लेकिन आज मैं आपको जो देखता हूँ
वो सनातनस्तम पुरुषो मतो में, आप सनातन पुरुष है। और ये सनातन पुरुष भगवान कृष्ण अर्जुन को भारत कहता है, भारत। तो मुझे लगता है कि ये सनातन पुरुष कृष्ण और ये भारत उसकी विभूति है, ये विभू है। तो सनातन और भारत को भिन्न नहीं किया जा सकता, ये अभिन्न है। भाषा भेद हो, उच्चार भेद हो, जैसे जल और तरंग, ये तत्वतः एक ही है, लेकिन ऊपर उठेगा तो हम कहते तरंग है, तो दो नहीं होता। तो भारत और सनातन, उसको भिन्न नहीं किया जाएगा, वो एक होकर के सनातनता और विज्ञान को साथ लेकर, अध्यात्म और विज्ञान, तो विश्व का बहुत भला हो सकता है। जिस तरह का इस बार का कुंभ है, भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ है, लेकिन डिजिटल कुंभ की वजह से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कुंभ का जो फोकस होना चाहिए था आध्यात्म पे, साधुओं पे, संतों पे, उसकी जगह ये डिरेल्ड हो गया है और ये अभिनेत्रियों पे और इन सब चीजों पे आ गया है, यूट्यूब के जरिए। हाँ, वो है, देखो, लेकिन मैं तो इसको, ये आम जनता, करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे, इनकी श्रद्धा को देखता हूँ, उसको डिजिटल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहूँ कि ये दिव्य है, भव्य है जो हो, डिजिटल दृष्टि से भव्य है, दिव्य तो है ही, पवित्र। मैं तो कहता हूँ कि ये सेव्य है, वो सेव्य है। और सामान्य नागरिक, गिने चुने लोग हैं जो अपने अपने ढंग से जो करे, विज्ञान का उपयोग करके जो, लेकिन लाखों लोगों की जो श्रद्धा है, जैसे आप अपने जीवन से कमाए के थोड़े थोड़े पैसे एफडी करते जाओ, तो क्रमशः एफडी होगी तो आपके पास एक समय में बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी, लाखों लोगों की श्रद्धा एफडी हो रही है भारत की इस पवित्र धरा पर। ये श्रद्धा बहुत बहुत, चमत्कार शब्द में नहीं यूज करूंगा, लेकिन साक्षात कराएगी। तो ये सेव्य कुंभ है। कुछ सनातन की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये धर्म शाश्वत है और परंपरा सनातन है। इस सबकी रुचि, सबकी व्याख्या होती है, जैसा हो, लेकिन सनातन को आप काल गणना में नहीं डाल सकते। पुरातन और अर्वाचीन को काल गणना में डाल सकते हैं। पुरातन जो पास्ट हो गया, अर्वाचीन जो अभी है, और भविष्य में जो होने वाला, ये कालातीत है सनातन। कृष्ण कालातीत है। ये अवतार ले तो 126-125 साल की अवधि में वो अपना जीवन का, बाकी तत्वतः कृष्ण कालातीत है। तो सनातन कालातीत है, उसको भूत भविष्य वर्तमान को छू नहीं पाता। बापूजी, ये जो प्रयाग की पुण्य भूमि है, ये भगवान राम की भी बहुत प्रिय भूमि रही है। उन्होंने कितने उल्लास के साथ माँ सीता को, लक्ष्मण जी को, गुहराज निषाद राज को बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कथा में कि रामचरितमानस में 8 प्रयाग है, 8 प्रयाग, जिसको मैं प्रयागाष्टक कहता हूँ। प्रयागाष्टक, साधु समाज प्रयाग, भरद्वाज का प्रयाग, राम जी बन जाते हैं तो उसने प्रयाग में स्नान किया, ये प्रयाग। भरत जी जाते हैं तो त्रिवेणी के पास मांग करते हैं, वो प्रयाग। जनक राज आते हैं तो उसका मन प्रयाग की तरह, वो प्रयाग। सीता जी के बारे में भी प्रयाग की तुलना की गई है। भगवान जब लौटते हैं तो विमान से प्रयाग का दर्शन करा करके प्रयाग में उतरे 14 साल के बाद, और भगवान ने स्नान किया, वहाँ भी प्रयाग है। और काकभूषुंडी जी अपनी संक्षिप्त रामायण में कहते हैं, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरे निवास प्रयागा। फिर भगवान ने प्रवास वहाँ निवास किया। तो ये प्रयाग अष्टक है, ये अलिखित ये अष्टक है, दिव्य अष्टक है प्रयाग। कुछ चीज होती है जो दिखती है लेकिन होती नहीं, कुछ होती है कि होती है लेकिन दिखती नहीं। तो सरस्वती यहाँ पर है जो है लेकिन दिखती नहीं है, तो कैसे दिखे लोगों? देखो, ज्ञान है ना, सरस्वती ज्ञान है। ज्ञान ज्यादा मुखर नहीं होता, ज्ञान महसूस करता है। आप जिसको ज्ञान की उपलब्धि हो गई, वो ज्यादा बोल नहीं करेगा। कबीर साहब ने कहा, ज्ञानी करता घट में पूजा, वो भीतर 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 उतरता है। तो
स्थूल रूप में तो सरस्वती नहीं दिख रही, लेकिन सरसई ब्रह्म विचार की सरस्वती, तो ब्रह्म विचार मुखर नहीं होता। लाओ त्सु ने ठीक कहा कि आप जितना बोलने जाओगे इतना सत्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष है जिसको ज्ञान की उपलब्धि हो गई, वो ज्यादा बोले नहीं, बोले तो सूत्रों में बोले, लंबा चौड़ा नहीं बोले। बापूजी, एक और लोगों के मन में मतभेद यह है कि क्या सन्यास या इस तरह की भावना, शरीर लिंग उसको उसके अधीन है क्या? सन्यास में महिलाएं भी सन्यास लेती हैं, किन्नर भी सन्यास हो रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो क्या ये शरीर में उसको बांधा जा सकता है सन्यास की भावना? नहीं, क्या है कि ये हमारी आश्रम की एक बहुत बड़ी हर काल में प्रासंगिक पद्धति आई कि 1 से 25 साल तक तुम छात्र रहो, संयम रखो, पढ़ाई करो जिस विषय में आपको जानो, उसके बाद तुम गृहस्थ हो जाओ। 25 से 50 तुम्हारा गृहस्थ आश्रम चले, दरमियान तुम्हारे 2-3 बच्चे भी हो जाएंगे। फिर 50 के बाद 75 तक तुम वानप्रस्थ रहो, भवन में, मुख रखो वन में, रहना घर में, भागना नहीं, लेकिन मुख वन्य विचार, वन्य वृत्ति, ये वानप्रस्थ ये। और ये पूरा होने के बाद फिर 75 से 100, हमारी आयु की मर्यादा 100 साल है उपनिषदों में, तो 75 से फिर तुम सन्यासी हो जाओ। तो ये एक सुंदर व्यवस्था है, एक अद्भुत मेरी दृष्टि में व्यवस्था है। तो सन्यास की एक महिमा जरूर है, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक नए सन्यास की परिभाषा और नया सन्यास गीता में बताया कि अर्जुन तू उसको सन्यासी समझ। केवल कपड़े बदल दिए, सरनेम बदल दी, नाम बदल दिया, अथवा तो जो भी हो, ये हमारी सन्यास परंपरा वो तो है ही, वो वंदनीय है, लेकिन ज्ञेय स नित्य सन्यासी। जैसे कोई दंडी सन्यासी, कोई दिगंबर सन्यासी, कोई फला सन्यासी, तो एक सन्यासी होता जो नित्य सन्यासी, इसमें कपड़े नहीं बदले, जिसने कोई दंड बंड धारण नहीं किए, वो संसार में रहता है, लेकिन कौन नित्य सन्यासी? यो न द्वेष्टि, जो किसी का द्वेष नहीं करता और किसी से कुछ कामना नहीं करता, ये आदमी सफेद वस्त्र में नित्य सन्यासी है। जींस पहना हो तो भी नित्य सन्यासी। तो ये ऐसी अद्भुत सन्यास की परिभाषा अपना देश ही दे सकता है। तो बापूजी, ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ में रहते हुए आदमी संन्यास्त की भावना रखे, या संन्यास्त में रहते हुए सांसारिक भावना भी रख सकता है? हाँ, हो सकता है कि दिन रात में बांटना पड़ता है। कोई रात दिन 24 घंटों सन्यासी होते हैं, कोई 24 घंटों संसारी होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि दिन में संसारी होते हैं, रात में सन्यासी होते हैं, कोई होते हैं दिन में सन्यासी हो, रात में कुछ हो। तो उसको हम बांध नहीं पाएंगे, लेकिन सन्यास एक अद्भुत जो शंकराचार्य की परंपरा में आई, और इसमें कोई कपड़ा रंग बंग उसका तिलक छाता ये सब ठीक है, पहचान जरूरी है, लेकिन ये एक महक है। सन्यास फूल नहीं है, खुशबू है। फूल एक जगह रहता है, खुशबू, इसीलिए सन्यासी चरे व्यती करता है, घूमता रहता है, हवा की तरह, वायु की तरह। बापूजी, आपने इतने सारे कुंभ यहाँ पर उसमें आप आए, पधारे, इस बार का कुंभ कुछ अलग है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो क्या है कि व्यवस्था की दृष्टि से भी अलग है। स्वच्छता, व्यवस्था, मैंने बहुत कुंभ देखे हैं, लेकिन अब के कुंभ जो पिछले कुंभ से हर वक्त, जैसे मैं कहता हूं कि कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही, ऐसा एक कुंभ का दृश्य में देख रहा हूं, तो अधिकाधिक अच्छा लग रहा। मौनी अमावस्या का इस पूरे अमृत स्नान में कैसे, ये सबसे श्रेष्ठ कैसे होता है? पूर्णिमा और अमावस्या, एकादशी, इन पवित्र तिथियों की विशेष महिमा है,
और मौनी अमावस्या, संक्रांति, ये जब जो है उसकी विशेष, उनमें कुछ खगोल का भी असर हो रहा है। तो मौनी अमावस्या के स्नान की बड़ी महिमा है और मुझे लगता है कि उस दिन तो बहुत लोग आएंगे और धर्म लाभ लेंगे। एक मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि बहुत चर्चा हो रही है सनातन बोर्ड बनाने की, तो बोर्ड बनने से सनातन का कितना भला होगा या क्या किया? अब क्या है कि ये सब संत लोग, महात्मा लोग जो सब है, यहाँ शंकराचार्य भगवान है, आचार्य महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, अन्य कई महापुरुष है। अब वो मिलकर के सर्वभूत हिता है, सर्वभूत सर्वजन नहीं, सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय, ये सब महापुरुष पूज्य चरण जो निर्णय करे, जिसमें वेद मत भी हो, जिसमें लोक मत भी हो, जिसमें राजमत भी हो और सबसे पहले साधु मत हो, ये चार मत का मिलन हो जाए, फिर जो निर्णय होगा वो भारत के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। लोग कहते हैं कि साधु अपने स्वभाव में रहे तो जनता उनके प्रभाव में रहती है, साधु स्वभाव से हटे तो जनता फिर कट जाती है। जिसका स्वभाव साधु है उसका प्रभाव पड़ेगा ही, जो स्वाभाविक साधु है, सहज साधु है, तो उसका प्रभाव तो वो कितना भी छुपा है, दाबी दुबी ना रहे कस्तूरी की बास, वो महक तो फैलेगी। लेकिन जो प्रयास करके प्रभाव डालने जाएगा स्वभाव को, प्रभाव तो दूर की बात है, स्वभाव भीतर की बात है। तो राम कथा में राम के प्रभाव भी चर्चा है, राम के स्वभाव भी चर्चा है। तो संत का होना और बनना दोनों में फर्क है क्या? जो दीक्षित होते हैं साधु सन्यासी, उसको गुरु दीक्षा देते हैं और सन्यासी बनाते हैं, नागा साधु बनाते हैं, वो एक दीक्षा की भी परंपरा है। लेकिन कोई सहज साधु भी होता है, सहज साधु होता है। बापूजी, आपने इतनी सारी बातें सरलता से हमारे दर्शकों को समझाई। इस पूरी बातचीत में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, लेकिन मेरे विचारों की सुई तो वहीं अटक गई कि ज्ञान थ्योरी है, विज्ञान प्रैक्टिकल है। और जो थ्योरी हमारे साधु संतों, महंतों ने, तपस्वियों ने अनुभव की है, बस उसका प्रैक्टिकल ये महाकुंभ है, जिसमें आम जनता आती है और उस प्रैक्टिकल को अपने अपने नजरिए से देखती है। उसी नजरिए से जैसे लोग किसी के सामने बड़ा हाथी आ जाए तो वो जिस भी अंग को हाथ लगाता है वो उसको वही समझता है। और धर्म की, सनातन की भी परिभाषा ऐसी ही हो सकती है कि जो जिस एंगल से देखना चाहे उसको वो वैसा ही दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। और प्रभु मूरत वही सनातन है, वही शाश्वत है, जिसको लोग अपने अपने हिसाब से महसूस करते हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।